अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पाकिस्तान शेयर मार्केट जो है इसको जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएट हैं, आप जो है उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप जो है हर चीज़ से अपडेटेड रहें और आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सके। और साथ ही साथ जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप के हवाले से मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि जो है उसमें आपको जो है ड्यूरिंग मार्केट ही जो है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आप के सवालात के जवाब देंगे ताकि आपको उस वक्त काम करते हुए जो है ज़्यादा परेशानी का सामना ना हो। और जो है जितने भी सेशन हैं वो भी आप जो है जो हमारे स्पेशल सेशंस होंगे वो भी आप जो है प्रीमियम ग्रुप के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जी हाँ गेस्ट जो मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट और जो है अमीन अब्दुल गफ्फार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे कि आज की मार्केट कैसी रही। बहुत डाउन थी, करेक्शन मजीद जो है मार्केट पे करेक्शन आ गया। तो कैसा रहा? सबसे पहले तो चले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह सर अल्लाह का करम करो। सर सबसे पहले तो आज की मार्केट के हवाले से बताइए, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज मार्केट थोड़ी सी संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजीद करेक्शन आई। तो आज की मार्केट का क्या एक ओवरव्यू है, जरा वो आप हमें दें। देखिए, ये जब से मॉनेटरी पॉलिसी आई है तो इसके बाद से आप देख रहे हैं कि फंड की रिडम्पशन आ गई। और ऐसा। म्यूचुअल फंड मुसलसल सेल कर रहे थे, इससे पहले मुसलसल बाइंग कर रहे थे। इंडिविजुअल भी सेल कर रहा था, कंपनी भी सेल कर रही थी, इंश्योरेंस कंपनी भी सेल करती थी, फॉरेनर भी सेल करती थी। हाँ। सिर्फ ओनली वाइट फिर म्यूचुअल फंड बाइंग करता था। अब इसमें कि इसकी जो म्यूचुअल फंड की एक तो रिडम्पशन आ गई, फिर दूसरी के पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ आ गई जो पाकिस्तान के मुतालिक थी, कुछ कंपनियों के बारे में थी। वो तो खैर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी तरदीद हो गई, मगर वक्ती तौर पर उसने बहुत वो किया। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस की कंपनी थी, और जो इसकी बात आई कि ये सरिया कंप्लायंस से निकल रही है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो फंड है, मीज़ान फंड है, वो बहुत बड़ा एक्टिव है। और मीज़ान फंड की जो एक जो काम करने का जो स्टाइल है, वो लास्ट टाइम जहांगीर सिद्दीकी की जो मतलब उनके जो फंड था उससे बिल्कुल जुलता मिलता जुलता है। तो मैंने पता किया तो क्या बोला कि वो जो फंड चला रहे हैं वो भी वहीं से आए, जहांगीर जेएस ग्रुप से आए। तो उसी स्टाइल से मार्केट को मारते, उसी स्टाइल से मार्केट को उठाते। और इसमें ये होता है कि आम लोग बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आम लोग जो मतलब ट्रेडिंग करते हैं, उनको ना निकलने का मौका मिलता है, ना इनको बाइंग करने का मौका मिलता है, ना ये कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल लॉस ही हो जाता है। तो एक तो ऑयल एंड गैस की कंपनी ओजीडीसी की रिडम्पशन आई थी, उसकी आई थी कि सरिया कंप्लायंस से निकल रहा है, उसकी सेलिंग थी। फिर ऊपर से बिन कासिम की बात आ गई कि बिन कासिम भी सरिया कंप्लायंस से निकल रहा है, तो उसकी भी सेलिंग आ गई। और इसके अलावा रिडम्पशन आ गया। इसके अलावा आपने देखा इसमें जो बाइंग की वो ब्रोकर ने बाइंग की, ब्रोकर ने बाइंग की, इंडिविजुअल ने बाइंग की। फिर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल बाइंग करते तो हमेशा ये तासुब दिया जा रहा है कि इंडिविजुअल बाइंग है तो आप मंदी समझे बाजार के अंदर। इंडिविजुअल लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो शेयरों को उठा सके और अपना जो मार्जिन कॉल मार्जिन भी पे कर सके और बाजार को चला सके। तो वो एक प्रेशर था। फिर इसके बाद दोबारा रिडेम्पशन आ गया अपन का, तो दोबारा मार्केट को मारा। तो मार्केट ने तकरीबन 10,000 पॉइंट का करेक्शन ले लिया है, जो एक्सपेक्ट था 10,000 का। अब ये लोग कह रहे हैं कि लाख इंडेक्स हो गया और बहुत मतलब ये हो गया। आप देखा कि लाख इंडेक्स के बाद लोगों ने कमाया। मार्केट जब अपने हर आइटम ने 1 लाख इंडेक्स के बाद मार्केट तकरीबन हर आइटम में डबल हुई। पब्लिक को जब भी फायदा हुआ, 1 लाख से 1,15,000 16,000 का जो इंडेक्स हुआ था, इसमें पब्लिक ने कमाया। अब वो जो गैप था वो दोबारा म्यूचुअल फंड ने वो जो अपने रिडम्पशन की कर से वो ले लिया। अब दोबारा पब्लिक वही अपने वही पोजीशन पे आ गई, या लॉस है या मामूली प्रॉफिट है। तो अब खैर, अब जिसके पास हिम्मत थी वो आज मार्केट के अंदर बाइंग की। मार्केट के अंदर एक ऑयल गैस एक कंपनी है बड़ी, जो 800% बोनस दिया था, जिसलिए मैं आपको मारी, उस पर मुसलसल हाँ। प्रेशर था, वो 900 से 600 के अंदर आ गई थी।
तो उसका 300 रुपये एकदम से इसका रेट का हो जाना, डिफरेंस पे करना, लोगों को एक टेंशन हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एक इतनी अच्छी कंपनी, इतनी इसमें सेलिंग आ गई। इसके बाद आपने देखा दूसरी पीपीएल ओजीडीसी, उसमें भी सेलिंग आ गई। फिर सीमेंट सेक्टर की भी सेलिंग आ गई। फंड की रिडम्पशन थी तकरीबन 10 अरब की, वो उन लोगों ने सेल कर दी। फिर अभी फंड के पास इनकी सेलिंग खरी हुई है, तकरीबन 70% फंड ने अपना माल बेच दिया है, 30% बाकी है। तो गवर्नमेंट का एक प्रेशर आया कि भाई आप ये इतनी मार्केट गिरा रहे हो, अभी तो दिसंबर क्लोजिंग है। आपको मैं बता दूं कि दिसंबर में इनका गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था कि 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट 1.25 लाख इन्वेस्ट करेगी। और हाँ। इसके बाद ये बुलंदबुर्ज के अंदर पाकिस्तान की हेडिंग लगेगी कि पाकिस्तान दुनिया की स्टॉक मार्केट की सबसे बेहतरीन मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो अच्छा। गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ, तो फंड को लोगों ने मतलब ये एक किस्म का स्टॉप करवाया। और दूसरी ये कि एक और फंड है न्यू जुबली या स्टेबलाइज, उसने 2 अरब की नई बाइंग की है। तो ये मार्केट को ये सहारा हो गया। इंडिविजुअल किया बाइंग तो स्ट्रांगली थी, क्योंकि इंडिविजुअल ऑलरेडी अपना माल सेल कर चुके थे, कंपनीज भी कर चुकी थी, ब्रोकर भी कर चुके थे, इनके पास गुंजाइश बहुत मौजूद थी। मगर सबसे स्ट्रांगली बाइंग इंश्योरेंस कंपनी की होती है। अगर मार्केट में बाइंग आ जाता, चाहे म्यूचुअल फंड जितना भी बेचे, इंश्योरेंस को फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी पड़ी होती है। तो मार्केट के अंदर स्कोप है, अभी इंश्योरेंस ने बाइंग शुरू नहीं की। और आपको मैं एक बता दूं कि हमारी जो मार्केट एमएजी मार्केट से निकल के फ्रंटियर मार्केट में जाएगी, उसकी बाइंग भी फॉरेनर की आएगी। तकरीबन 15 जनवरी से नई फॉरेनर की बाइंग आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नए रेट आएंगे और नया इंडेक्स आएगा। अभी आपके पास अगर किसी के पास पोजीशन खरी हुई है तो उसको होल्ड करें, डरे ना। मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। देखो, ये ओजीडीसी का भी आप 300 रुपये रेट देखेंगे, पीएसओ का भी 600 रुपये रेट देखेंगे, और इसने डीजी खान का भी 200 या 250 रुपये रेट देखेंगे। रेट बहुत अच्छे हो जाएंगे बाजार के। अभी तो मंशा ग्रुप तो अभी एक्टिव नहीं हुआ, निशान बिल का आप देखेंगे 200-250 रुपये रेट हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। तो आप अगर बाइंग में अब खड़े में, तो आप मजबूती से खड़े, शॉर्ट सेल में तो फिर आप अपनी एहतियात करें। आप वो पोजीशन जहाँ मौका मिले इसका रब कर ले, शॉर्ट सेल वाली मार्केट ना करें। क्योंकि हमारे जो अभी जो मार्केट में एक किस्म की हमेशा से जंग रहती है कराची लाहौर की, तो लाहौर वाले जो वन साइड चलते हैं, मुसलसल बाइंग करते हैं। वो वन एक हफ्ते के अंदर 100-200 रुपये बढ़ा देते हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। तो कराची वाले जो होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट सेल कर देते हैं। तो ये फिर अभी हमेशा इनको लाहौर वालों को हमेशा नुकसान हुआ है। तो इस दफा लगता है कि लाहौर वाले फतह हो जाएंगे, शॉर्ट सेल वाले को लाहौर वाले खत्म करके जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि अटक रिफाइनरी की 500 रुपये पे बात आई थी कि वो फीचर से भी निकल रही है, स्क्वायर से भी निकल रही है, एमएफ से भी निकल रही है, और एमटीएस से भी निकल रही है। मगर 500 में लोगों ने शॉर्ट सेल शुरू कर दिया, वहां से 700 रुपये कर दिया। अब 1000-1200 की बातें कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट सेल वाले को जिंदा नहीं रखेंगे। आप ये लेके काम करें, तो आप इंशाल्लाह मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे और बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। वक्ती तौर पे ये करेक्शन जो आना था, क्योंकि मार्केट ने तकरीबन 30,000 के पॉइंट के करीब मार्केट मुसलसल चली है, ना करेक्शन आया ना कुछ आया। अब ये 10,000 का पॉइंट का करेक्शन आ गया, तो ये लगता है कि मार्केट यहाँ से मजबूती हो गई है। सही। अच्छा, एक ये भी है कि एक फंड आने वाला है लकी वालों का, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप हमसे शेयर करें। देखो, मैं आपको खुली इंफॉर्मेशन देता हूँ कि लकी का नया फंड तो आ रहा है, मगर नया फंड तो नहीं है। ये हाँ। इंटरवुड का फंड था, वो उसको लकी ने बाय कर लिया। अब ये उसको ऑपरेट करेंगे मिजान वाले। मिजान में जो शेख भाई बैठते थे, अब वो लकी में आ जाएंगे। इनका ऑफिस भी एफटीसी के अंदर है, और वहां से नई बाइंग शुरू होगी। तो ये जो फंड आएगा, तो आप खतरनाक तो बहुत होगा, मगर ये कि अपने ग्रुप वाइज में अपने जो इनके जो ग्रुप की आइटम है, लकी सीमेंट है, लकी कौन है, और अपने और एक दो और कंपनी लकी है लकी की। सीमेंट, हाँ। हाँ। तो वो उसको ऑपरेट ज्यादा करेंगे। तो वो ये कि लकी का भी मैं सोच सकता है कि इसमें भी तेजी कर ले, 2,000 का रेट आ जाए। जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये जो मैंने तकरीबन जब 70,000 पॉइंट थे, तो मैंने ये चीज पढ़ी थी कि लकी का रेट 2,000 कर देंगे। तो हालांकि 1,16,000 इंडेक्स हो गया, लकी का रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि नया फंड आएगा, उसी को ऑपरेट करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा है। और उसके अलावा कि जो सोलार सिस्टम से कंपनियों का जो है खर्चा कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस बहुत कम हो गया है। सोलार हाँ। से लकी की भी जो अपनी जो अपना जो इनका जो कारखाना है, जो बहुत बड़ा है जिनका जो डिपार्टमेंट है, हाँ। उसके हाँ। अंदर बहुत बड़ी एक सोलार सिस्टम लगा दिया गया है, उससे कि बिजली बनेगी और तमाम 90% ऑपरेट से सोलार से करेगी। तो ये कि बहुत बड़ा इनका खर्चा बच जाएगा, एक्सपेंसिव बच जाएगा, और कम कॉस्ट में काम हो जाएगा। तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वो मजीद कम होगा।
तो सीमेंट हाँ। सेक्टर को बहुत फायदा होता है। और जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा फिर तामीराती सेक्टर में शुरू हो जाएगा, इसमें स्टील है, सीमेंट है, ये चीजें चलना शुरू हो जाएगी। इससे कि इंटरेस्ट रेट जिससे कम होता है तो रोजगार फैलता है, लोग फिर मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। कोई तामीराती काम कर रहा होता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई दूसरा कारखाना वगैरह लगाता है, या कोई सप्लाई के काम शुरू कर देता है। क्योंकि बैंक का मार्जिन कम हो जाता है तो फिर पैसे डिवाइड हो जाते हैं, तो इस तरह रोजगार बढ़ता है। तो ये कि ये रेल प्रॉपर्टी वो है रेल सेक्टर, इसमें कि अगर कोई बिल्डिंग भी बनाता है इसमें हजारों किस्म के लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये कि जब रोजगार मिलेगा तो सीमेंट भी बिकेगी, स्टील भी बिकेगा। तो ये फिर इनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसके अलावा गवर्नमेंट सी पैक में जा रही है, डैम की तरफ जा रही है, तो जो बड़े बड़े मंसूबे गवर्नमेंट के जो हो रहे हैं इसमें हम्म। सीमेंट इस्तेमाल होती है, तो इन सेक्टर में बहुत ज्यादा मुझे आगे स्कोप नजर आ रहा है। सही। अच्छा, अब अमीन साहब मुझे ये बताइए कि ये जो करेक्शन आई है, जो ये पूरा हफ्ता हमने जो है एक मंदी में गुजारा, ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये मंदी जो है ये कंटिन्यूअसली अभी ये चलेगी। नेक्स्ट वीक मंडे को किस तरह से देखने हैं? क्या ये वाली सूरत हाल जो करेक्शन है ये थोड़ी कम होगी? मार्केट बहाल नजर आती है, क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि इनकमिंग वीक में आप क्या देख रहे हैं, मंडे को किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगी? देखें अभी ये मार्केट में दो किस्म के काम होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म वाले को तो मार्केट को देखना ही नहीं चाहिए कि करेक्शन है क्या है, वो अपने टारगेट पे काम करें। और शॉर्ट टर्म में ये कि फंड की सेलिंग खरी हुई है 30%, मगर गवर्नमेंट ने इसको रुकवाया हुआ है। दिसंबर क्लोजिंग तक अगर रुक जाती है तो मार्केट यहाँ से आपको 16 18 20 हज़ार के करीब नजर आ जाएगी जल्दी। अगर ये कि अगर जनवरी में सेलिंग फिर जरूर आएगी। अगर दिसंबर में रुक जाती है, जनवरी में सेलिंग आएगी, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करें, बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ना जाए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं कि आपको अप डाउन में मार्केट में डाउन में मिलेगा और बिकेगा, तो उसमें मजा है कि आपकी जल्दी जो इन्वेस्टमेंट ना आप फंसेंगे मार्केट में, मार्केट के साथ साथ चलेंगे तो आपको काम करने में मजा आएगी और प्रॉफिट भी होगा। सही। अच्छा, अब जो है लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके जो है कौन से फेवरेट आइटम्स हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि जो है इनमें काम करना चाहिए? क्योंकि लोग बहुत सारी जो है इस वक्त क्योंकि जाहिर सी बात है ऑल ओवर मार्केट डाउन है, तो लोग फंसे हुए भी हैं। तो जो है उम्मीद है कि आगे वो भी आइटम्स चलेंगे, लेकिन अभी आप किन आइटम्स को जो है प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि जो है इनको इनको जरूर जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को? देखिए पोर्टफोलियो की बात है तो आज तो मार्केट ने तकरीबन 3200 पॉइंट या 3300 पॉइंट मार्केट प्लस हुई है। हम्म। और काफ़ी आइटम ये अपर हो गई है, सुबह को बहुत अच्छी मतलब डाउन मार्केट हो गई थी और बहुत अच्छे रेट में माल मिल रहा था। तो अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप कौन सी आइटम लें, क्योंकि मार्केट ने सेम डे करेक्शन का जो है इसको अप किया है। और हो सकता है कि फिर मंडे को थोड़ा रिडम्पशन आ जाए तो थोड़ी सेलिंग हो जाए। मगर ये बेहतर ये है कि अगर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो, सीमेंट सेक्टर अच्छा है, ऑयल सेक्टर अच्छा है, ये बहुत स्पीड से कवर करता है। रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा है, जिसमें हम्म। अटक रिफाइनरी है और पाकिस्तान रिफाइनरी है। जैसे आपकी ताकत, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अटक रिफाइनरी में करें, छोटी इसमें दरमियानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओजेडीसी पीपीएल में करें, और हम्म। इससे कम में चाहते हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी में करें, और डीजी खान में करें, निशात बिल में करें। ये आइटम में बहुत अच्छी है। पीआईबी टेल में करें। आज देखें कि पेंडिया पेंडिया आइटम पेस, उसमें एक अपर लुक लग गया। और एक डिफॉल्टर आइटम है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दादा भाई सीमेंट। ये बहुत अच्छी मुझे लग रही है कि इसमें हम्म। आगे जाके बहुत स्कोप है। और दूसरा है सही। कि सियान है, जो दाऊद वाले का, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी एंग्रो वगैरह वो काफी मतलब डाउन पे आ गए, वो भी अच्छा लग रहा है। आप बिन कासम, फौजी बिन कासम का आज आखिरी दिन था, जो हम्म। फौजी फर्टिलाइजर मर्ज हो रहा है, तो उसके शेयर तो 15 दिन में आएंगे, मगर ये फौजी फर्टिलाइजर के जो शेयर है वो लगता है कि इस दौरान आने के 15 दिन के अंदर 50 100 रुपए की तेजी मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। क्योंकि जो नए शेयर है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनके लिए गैप बन रहा है। और कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि फौजी फर्टिलाइजर के शेयर पब्लिक के पास नहीं है। पब्लिक ने शेयर बेच दिए, जिन लोगों ने अपना किचन चलाते थे उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो उन लोगों ने सेल कर दिए। वो समझ रहे थे 12 रुपये अर्निंग वाला शेयर है, वो 120 से 150 रेट होना चाहिए, तो आपने देखा रेट इसका कहाँ से कहाँ निकल गया। तो उनको बहुत महंगा लग रहा था, उन लोगों ने बेच दिया। और उनको पता है आपको 30 35 35 40 का गेन टैक्स आया। अब ये कि जो आज जो करेक्शन हुआ है तो लोग इसमें एक किस्म की जो मैनिपुलेशन भी करते हैं कि जो इनकी लॉस वाली आइटम है वो सेल कर देते हैं ताकि इनका गेन टैक्स थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि अगले साल तो आपको पता नहीं कि अगले साल आप कमाएंगे, इस साल गवर्नमेंट तो आपसे काट लेगी टैक्स, अगले साल आपको सही। लॉस हो जाए तो।
तो ये आ, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए गेन टेस्ट की भी गेम करते हैं, तो इसलिए कि मंदी का करेक्शन करते हैं। इसमें आप देखा कि बड़ी बड़ी एंट्रियां घूमती है, जिससे कि गवर्नमेंट को टैक्स कम मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को इसे और एचसीसीबी को इसे इकदाम करने चाहिए कि जो बड़ी एंट्री है उसमें थोड़ी तहकीकात करें कि ये हमारा इतना मतलब सेलिंग हुई, इसमें क्या इनका मुफादा था, वाकई रिडेम्पशन थी या और कुछ मैनिपुलेशन थी। सही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे जो है वो शेयर की है। और नाजरीन, यहाँ पर मैं सेशन से इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।